बचपन से हमें सिखाया गया वासना बुरी चीज है, यह पाप है, इससे दूर रहो, इसे मार दो। लेकिन कोई हमें यह नहीं बताता कि यह ताकत आई कहां से। तुम जब किसी को देखकर आकर्षित होते हो फिर सोचते हो मैं गंदा हूं, पापी हूं, लेकिन कभी सोचा जिसे तुम दबा रहे हो वो अगर ऊर्जा है तो उसे दबाने से वह और ज्यादा खतरनाक क्यों बन जाती है। असली दिक्कत यह नहीं कि तुम्हारे अंदर वासना है, असली चैलेंज है तुम्हें उसे समझना नहीं सिखाया गया। इसलिए तुम या तो भागते हो या उससे हार जाते हो। लेकिन सुनो, वासना कोई दुश्मन नहीं है। अगर तुम इसे समझ गए तो यही ऊर्जा तुम्हें ब्रह्मा तक पहुंचा सकती है। सोचो, अगर तुम उस ऊर्जा को क्रिएटिविटी में बदल दो, ध्यान में बदल दो, सेवा में बदल दो तो क्या होगा। तब तुम वासना से नहीं, वासना तुम्हारे लिए काम करेगी। और आज की वीडियो में हम यही जानेंगे, वासना से भागो नहीं, उसे बदलो। अगर तुम सच में अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को समझना चाहते हो तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। जब एक जवान अपने अंदर एक आग महसूस करता है, जब उसकी आंखों में वासना के सपने जगते हैं तो समाज उसे कह देता है यह बुरी बात है, इसे दबा दो, इसे मार दो। लेकिन कभी किसी ने यह नहीं बताया कि इस आग का सही उपयोग कैसे करें। क्योंकि यह लस्ट ही तो वह रॉ एनर्जी है जो अगर कंट्रोल कर ली गई तो यही शरीर देवत्व का माध्यम बन सकता है, और अगर यह एनर्जी अनकंट्रोल्ड चली गई तो वही इंसान अपने ही काम वासना में डूबकर बर्बाद हो जाता है। यह समाज तो सिर्फ एक्सट्रीम समझता है, या तो वासना को दबाने की बात, या तो आस्तिक, या तो संन्यास ले लो, या फिर पूरी तरह भटक जाओ। लेकिन स्पिरिचुअल पाथ इन दोनों के बीच होता है परिवर्तन। वासना का दमन नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन। एक योगी जब ध्यान में बैठता है तो उसके अंदर के सभी इमोशंस, सभी वासनाएं उभर कर सामने आती हैं, और सबसे पहले उसका सामना होता है काम से। क्योंकि काम सबसे मूल ऊर्जा है, सबसे ज्यादा पावरफुल। और जब तक तुम इस एनर्जी को ऑब्जर्व नहीं करते, समझते नहीं हो और ट्रांसफॉर्म नहीं करते, तुम्हारी स्पिरिचुअल ग्रोथ एक भ्रम है। चाहे तुम ध्यान कर लो, तुम जाप कर लो, तुम मंत्र का उच्चारण कर लो, लेकिन जब तक तुमने अपने अंदर की कामना को सीधे नहीं देखा, उसे समझा नहीं, उसे पार नहीं किया, तुम बस एक ढोंगी हो। तुम सिर्फ भाग रहे हो और भागकर मुक्ति कभी नहीं मिलती। काम एक मिरर है, यह तुम्हें तुम्हारी सबसे असली, सबसे रॉ फॉर्म दिखाता है। जब तुम किसी चीज के लिए ललायत होते हो, चाहे वह एक शरीर हो, एक सुख हो, एक कल्पना हो, तुम्हारे अंदर की वासना तुम्हें तुम्हारा असली चेहरा दिखाती है। तुम्हारा अहंकार, तुम्हारा कंट्रोल, तुम्हारा डर, सब कुछ उस एक वासना के सामने नग्न हो जाता है। और यहीं से स्पिरिचुअल जर्नी की शुरुआत होती है। तुम तब तक स्पिरिचुअल नहीं हो सकते जब तक तुम अपने वासना को समझे बिना उससे दूर भागने की कोशिश करते हो। क्योंकि जो चीज तुमसे भगा रही है वही तो तुम्हारा गुरु बन सकती है। ब्रह्मचर्य का मतलब यह नहीं कि तुम कामना को मार दो। ब्रह्मचर्य का अर्थ है ब्रह्मा में चरण, यानी अपने अंदर की सेक्सुअल एनर्जी को ब्रह्मा तत्व में कन्वर्ट करना। यह कोई यांत्रिक प्रक्रिया नहीं है, यह एक आंतरिक रसायन शास्त्र है। और यह तभी होती है जब तुम उस ऊर्जा के साथ बैठते हो, उसे देखते हो बिना गिल्ट के, बिना शर्म के। जब तुम अपने अंदर की वासना को गिल्ट के बिना महसूस करते हो, तुम उसके पैटर्न को देख पाते हो। तुम्हें समझ आता है कि यह एनर्जी तुम्हें किसी और इंसान की तरफ अट्रैक्ट नहीं कर रही, बल्कि तुम्हारे खुद के अंदर छुपे दिव्य मिलन की याद दिला रही है। तुम किसी और में मिलन ढूंढ रहे हो, लेकिन असल में तुम्हें अपने अस्तित्व का मिलन चाहिए। काम अगर बाहर की ओर भागे तो वह तुम्हें चक्रव्यूह में डाल देता है। तुम एक कल्पना से दूसरी कल्पना तक भटकने लगते हो। लेकिन जब तुम वही काम को अपने अंदर की ओर घुमा देते हो तो वह ऊर्जा तुम्हारी रीढ़ में ऊपर उठती है। उसे ही कुंडलिनी जागृति कहते हैं। और तब तुम देखते हो जो तुमने कभी देखा ही नहीं था। तुम्हारी कामना तुम्हारा दुश्मन नहीं है, तुम्हारा दृष्टिकोण उसके प्रति दुश्मन है। तुम उसे टालते हो, दबाते हो या अंधाधुंध पीछा करते हो। लेकिन कभी तुम उससे सामने से मिलकर उसे एक गुरु के रूप में देखो, तब तुम्हें पता चलेगा कि इसमें एक रहस्य छिपा है। कामना सिर्फ यौन ऊर्जा नहीं है, यह जीवन ऊर्जा है।
जब वह तुम्हारे निचले चक्रों में रहती है तो वह तुम्हें सुख और दुख के चक्र में बांध लेती है, लेकिन जब वह ऊपर उठती है तो वही ऊर्जा तुम्हें आनंद देती है। वही ऊर्जा तुम्हारे अंदर प्रेम बन जाती है। वही ऊर्जा तुम्हें करुणा, भक्ति और एकता में बदल देती है। यह कोई थ्योरी नहीं है, यह एक अस्तित्वगत सत्य है। हर बड़ा योगी, हर महान आध्यात्मिक गुरु, चाहे वह बुद्ध हो, पतंजलि हो या विवेकानंद, सब ने इस ऊर्जा का सामना किया, उसे पार किया और तब उनका जागरण हुआ। तुम्हें भी वही करना होगा। तुम्हें अपनी अग्नि में जलना होगा और तुम्हें भी इस वासना की ऊर्जा को आध्यात्मिक पावर में बदलना है। तो तुम कमेंट करो स्पिरिचुअल गुरु। अगर 200 ऐसे कमेंट आते हैं तो मैं इस टॉपिक पर डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। हाँ, आगे कुछ ऐसे बात बताए गए हैं जिसे तुम मिस करते हो तो इस वीडियो को देखने का कोई मतलब नहीं है। स्विंग सिर्फ जलाने के लिए नहीं होती। स्विंग में सोना भी तपता है और वही तपना तुम्हारा शुद्धिकरण है। जब तुम अपने अंदर की काम की आग में तपते हो तब तुम्हारा अहंकार, तुम्हारी इच्छा, तुम्हारा डर सब कुछ जल जाता है। और बचता क्या है? एक गहरा मौन, एक गहन शांति, जहां तुम सिर्फ देख रहे हो, बिना जज किए, बिना प्रतिक्रिया दिए। और वही शांति तुम्हारी आध्यात्मिक वृद्धि का पहला पड़ाव है। वहीं से तुम्हारी असली तपस्या शुरू होती है। ना कि पहले, जब तक तुम सेक्सुअली फ्रस्ट्रेटेड हो, जब तक तुम्हारी वासनाएं तुम्हें खींचती हैं। तुम ध्यान में नहीं जा सकते, तुम बस भाग रहे हो। सच्चा ध्यान कामना के विरुद्ध नहीं है, वह कामना से परे है। लेकिन उससे परे जाने के लिए तुम्हें उसके माध्यम से गुजरना होगा। तुम्हें उस कामना का ध्यान से सामना करना पड़ेगा, तभी तुम उसे ट्रांसफॉर्म कर पाओगे। तुम सोच रहोगे कि यह सब सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन करना मुश्किल है। बिल्कुल यह मुश्किल है, लेकिन यही तो साधना है। यह इजी होता तो सभी संत बन जाते, लेकिन असली योगी वही बनता है जो अपने अंदर की वासना से लड़ता नहीं, उसे अपना साथी बना लेता है। जब भी तुम्हें कामना महसूस हो उसे दबाओ मत, उसे देखो, उस भावना को पूरी तरह महसूस करो, उसके पीछे की खालीपन को समझो। क्योंकि कामना हमेशा किसी अंतर को भरने की कोशिश होती है। उस अंतर को भरने का असली तरीका सुख नहीं बल्कि उपस्थिति है। जितना ज्यादा तुम कॉन्शियस बनते जाओगे उतनी ज्यादा तुम्हारी लस्ट भी प्योर होती जाएगी। वही एनर्जी तुम्हारे अंदर करुणा, क्रिएटिविटी और क्लैरिटी बनकर उभरेगी। और फिर तुम देखोगे कि लस्ट के बिना तो तुम कुछ थे ही नहीं। वही तो तुम्हारी यात्रा का द्वार थी। इसलिए अगर तुम सच में आध्यात्मिक बनना चाहते हो तो अपने अंदर की कामना को अस्वीकार मत करो। उसे समझो, देखो, स्वीकार करो और फिर उसे पार करो। क्योंकि बिना इस ऊर्जा को रूपांतरित किए तुम्हारा आध्यात्मिक विकास असंभव है। तुम चाहे जितने मंत्र जाप कर लो, जितने व्रत कर लो, जितनी तपस्या कर लो, अगर तुम्हारे अंदर की काम ऊर्जा दब रही है तो वह कभी ना कभी किसी ना किसी रूप में बाहर आएगी। और जब वह अचेतन रूप में आती है तो वह सब कुछ नष्ट कर देती है। लेकिन अगर वही ऊर्जा कॉन्शियस हो जाए तो वह सब कुछ ऊंचा उठा सकती है। तुम्हारा ध्यान, तुम्हारा प्रेम, तुम्हारा समर्पण, सब कुछ गहराई में जा सकता है। तो अगली बार जब तुम्हें कामना महसूस हो, गिल्टी मत महसूस करो, उसे एक संकेत समझो, एक याद दिलाने वाला संदेश कि तुम्हारे अंदर अभी भी जिंदा ऊर्जा है। अब तुम्हें उस ऊर्जा को लेकर भटकना नहीं है, तुम्हें उससे ऊपर उठना है। क्योंकि कामना तुम्हारा दुश्मन नहीं है, कामना तुम्हारा साधा हुआ तीर है जो अगर सही दिशा में चला तो तुम्हें भगवान तक ले जा सकता है। तो याद रखो, जो लोग कहते हैं कि कामना को खत्म करो, वे तुम्हें एक अधूरा रास्ता दिखा रहे हैं। असली बात यह है, कामना के बिना आध्यात्मिक विकास असंभव है।